दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। और इस उथल पुथल के पीछे अमित शाह का एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू का है। जी हाँ, अमित शाह ने एक अखबार को फिलहाल इंटरव्यू दिया है। उस अखबार के संपादक ने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में अगर आना चाहे तो क्या उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो अमित शाह ने जवाब दिया कि हाँ, अगर उसका प्रस्ताव इस तरह का आता है तो हम इसका विचार करेंगे। बस यही बयान है जिसकी वजह से बिहार की राजनीतिक में काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। और कई प्रकार के सूत्रों से ये दावा किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं तो बिहार की राजनीतिक ताजा अपडेट के बारे में हम मैं बात करूं तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले हैं। मिलने के बाद जेडीयू ने अपने विधायक को 24 जनवरी को के लिए किसी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया है। कई मेन स्ट्रीम मीडिया ये दावा करे सूत्रों के हवाले से कि 24 जेडीयू ने 24 जनवरी को अपने सभी विधायक और सांसदों को पटना में रहने को कहा गया। हाँ, लेकिन पटना में रहने को जरूर कहा गया है, लेकिन वो किसी प्रकार का कोई मीटिंग नहीं होना है, क्योंकि 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती है। और कर्पूरी जयंती के दिन एक बड़ा सभा होने वाला है। उस सभा की वजह से सभी अपने अपने सभी विधायकों और सांसदों और एमएलसीओ को उन्होंने पटना में रहने के लिए कहा है। इस वजह से महीने के अंत में अब बात है अगर इंडिया अलायंस की, तो महीने के अंत में जो है सीट शेयरिंग का मामला लगभग क्लियर हो जाएगा। और मेरी जानकारी में मेरे सूत्रों की जो हवाले से जो खबर आई है उसमें 17-17-4-2 होगा। यानी जेडीयू 17 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी 17 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, 4 सीटों पर जो है वो कांग्रेस को दिया जाएगा और 2 सीट सीपीआई माले को यानी लेफ्ट पार्टीज को दिया जाएगा। तो बिहार में गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मामला है वो लगभग क्लियर है, फाइनल है। और 2024 से पहले नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये मैं आपको तय कर दूं कि नीतीश कुमार इस बार किसी भी तरीके से कोई पलटी मारने वाले नहीं है, चाहे सूत्र कितना भी कच्चा खिला ले, कितना भी माहौल बना ले मीडिया, बीजेपी मीडिया के द्वारा। लेकिन वहां पर जो है ताजा हालत राजनीति का यह है कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारने जा रहे हैं। अगर वो पलटी मारते हैं दोबारा तो उसका राजनीतिक पतन होना तय है। उनके विधायक भी मानते हैं और उनकी पार्टी भी मानती है कि उनका उनका जो छवि है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। पलटी मारने का एक मामला जो है उसके टैग लग चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार पलटी मारने वाले हैं लोकसभा चुनाव से पहले। अगर हम बात करें तो इस बार बिहार में 40 सीट है लोकसभा की, उसमें से लगभग 30 से 32 सीटों पर महागठबंधन जो है वो अच्छे खासे परफॉर्मेंस करने वाले हैं। यानी लगभग 30 से 32 सीटें महागठबंधन जीत सकती है अगर नीतीश कुमार की जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा रहा तो। अगर जेडीयू स्विफ्ट कर जाएगा, एनडीए के साथ चला जाता है, तो एनडीए क्लीन स्वीप कर सकता है। वहां पर लगभग 39 सीटें जीत सकती है। एक सीट कांग्रेस का है, वो किशनगंज है, शायद वो उसे नहीं जीत पाए, क्योंकि 2014 में भी जीत नहीं पाए थे, 2019 में भी नहीं जीत पाए थे, जहां पर एनडीए का सबसे बेहतर प्रदर्शन था 39 सीट 40 में से। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार है और उसके जो अपने विधायक और सांसदों को जो पटना में रहने को कहा है 24 तारीख को किसी भी प्रकार का कोई मीटिंग नहीं है। वो कर्पूरी जयंती की वजह से अपने नेताओं को, पार्टी को पटना में रहने के लिए कहा है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सभा होने वाला है। हालांकि जो अमित शाह है उन्होंने जो बयान दिया है अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि अगर नीतीश कुमार प्रस्ताव देते हैं तो उस पर विचार करेंगे। तो इस विचार का मतलब ये है कि पॉलिटिकल मैंडेटा है। अमित शाह भी जानते हैं कि बिहार में कभी भी कमंडल की राजनीति चली नहीं है, चाहे वो राम मंदिर हो, कुछ भी हो, कैसा भी कर ले वो। बिहार में कमंडल की राजनीति आज तक कामयाब नहीं हो पाई है और ना ही आगे कामयाब होंगे। बात है जदयू की, तो जदयू इस बार कोई भी पलटे मारने वाले नहीं है 2024 से पहले। उसका फॉर्मूला भी लगभग तय है। सीट शेयरिंग का जो मामला है, बहुत सारे मीडिया चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज चल रहे हैं, इस वजह से वो पलटी मार सकते हैं। लेकिन मेरी खबर है, मेरी जानकारी में ऐसा है कि वो पलटी नहीं मारेंगे। 17-17-4-2 का फॉर्मूला तय हो चुका है। 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 17 सीटों पर जेडीयू, 17 सीटों पर
आरजेडी, और 2 सीटों पर लेफ्ट पार्टीज होगी। अगर नीतीश कुमार किसी प्रकार से अगर पलटी मारते हैं तो मुझे लग रहा है कि उसका सबसे बड़ा राजनीतिक गलती होगा और उनके पतन का भी ये शुरुआत हो चुका होगा। लेकिन मेरी जानकारी में है नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। वो ना तो अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर प्रतिष्ठा प्राण समारोह में, और ना कहीं जा रहे हैं। 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती है, वहां पर सभा होने वाली है। उसके बाद जब नीतीश, तेजस्वी और लालू यादव जब मिलकर के निकले तो उन्होंने कहा कि गठबंधन के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रार नहीं है, किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है, सब नॉर्मल है। और सीट शेयरिंग का मामला भी लगभग अंतिम चरण में है। इसी महीने के लास्ट तक जो है वो सीट शेयरिंग का गठबंधन का मामला ऐलान होल्ड कर दिया जाएगा, फाइल कर दिया जाएगा, और सभी पार्टियां अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर देंगे। मामला ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार नाराज है। नाराज बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन को लाने में सबसे जो अहम भूमिका है इंडिया गठबंधन बनाने में, वो नीतीश कुमार का माना जा रहा है। पूरे देश का दौरा किया, हर नेता से मिले, हर प्रकार के नेता से मिले, उन्होंने आमंत्रित किया कि इंडिया गठबंधन में आइए, हम मिलकर के लड़ेंगे तो ही हम बीजेपी को हरा सकते हैं। और नीतीश कुमार का एक ही मोटिव है कि एनडीए को सत्ता से बाहर किया जाए। लेकिन इस इंडिया गठबंधन बनाने के बाद उनका जो रिस्पांस मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों से, वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि जब पिछली बार गठबंधन का बैठक हुआ था तो उसमें यह तय हुआ था, सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि हम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ हो गया, बाद में राहुल गांधी ने कहा कि उस बैठक में चूंकि ममता बनर्जी शामिल नहीं थी, तो राहुल गांधी ने कहा कि एक बार हमें ममता बनर्जी से भी पूछ लेना चाहिए। इसके बाद शायद नीतीश कुमार जो उन्होंने कहा कि हम जो है वो बनना नहीं चाहते कन्वीनर, आप किसी और बना दीजिए। शायद कांग्रेस पार्टी बड़ी है तो उन्हें ही इससे पद रखना चाहिए, यानी कन्वीनर का जो पद है वो कांग्रेस पार्टी के पास ही होना चाहिए। शायद इसी बात को लेकर के नाराज बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस का हिस्सा ममता बनर्जी भी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी से भी एक बार पूछ लिया जाना चाहिए। सिर्फ उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। हालांकि सीट शेयरिंग की बात चल रही है तो पश्चिम बंगाल की बात कर ले। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में मैं शामिल तो हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दूंगी पश्चिम बंगाल में, यानी 42 के 42 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला हूँ। तो ऐसा कैसे चलेगा? अगर इंडिया गठबंधन के तहत अगर आप सीट देने की बात नहीं करेंगे, 42 के 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इंडिया गठबंधन कैसे चल पाएगी? लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक ने ममता बनर्जी से बात किया है और वो 4 से 5 सीटें देने को तैयार हो गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 4 से 5 सीटें देंगी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के तहत, उसी सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे। तो ये है बिहार के ताजा अपडेट। हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह नतमस्तक है। अमित शाह जो चाणक्य है वो बिल्कुल नतमस्तक है कि किसी प्रकार से नीतीश कुमार को एनडीए के पाला में लाया जाए। उन्होंने हालांकि इशारा किया है कि अगर आप हमें विचार या प्रस्ताव देते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। तो देखते हैं, अभी समय बहुत है लोकसभा चुनाव होने के लिए, 2-3 महीना का टाइम है, 2 महीने का। क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारते हैं? लेकिन मेरा ये आकलन है, मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जो है इस बार पलटी नहीं मारेंगे। हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के लिए 3 राज्य सबसे बड़ी कठिन है, और यही 3 राज्य जो है 2024 के लोकसभा चुनाव का दशा और दिशा तय करेंगे बीजेपी के लिए। वो 3 राज्य ये है कि पहला तो बिहार हो गया, जहां पर 40 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के लिए रहा आसान होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कमंडल की राजनीति होने वाली नहीं है। और अमित शाह, बीजेपी के जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है ये नाकाफी है बिहार में 40 सीट जीतने के लिए या 20 सीट जीतने के लिए। तो वहां पर कमंडल की राजनीति चलने वाली है नहीं। दूसरा सीट जो है पश्चिम बंगाल में है, 42 सीट है। 42 सीट में से पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार शायद वो दोहरा पाना उसके लिए काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बार टीएमसी जो है वो काफी मजबूत है और कांग्रेस भी उसके साथ मिल चुकी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन वहां पर स्वीप कर सकती है ममता बनर्जी। हालांकि ममता बनर्जी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती है कि वो लेफ्ट पार्टी से गठबंधन करे। इस वजह से वो कहती है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हूं, लेकिन मैं कांग्रेस से लेफ्ट पार्टी को सीट नहीं दूंगी। इसी वजह से वो बयान इसलिए दे रही है, एक तो अधीर रंजन चौधरी है और दूसरा लेफ्ट पार्टी है। इस वजह से ममता बनर्जी वहां इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को सीट देने से मुकर रही है। तीसरा जो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सीट है 48, अगर उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए तो वो है महाराष्ट्र, जहां पर 48 सीटें हैं।
वहां पर विकास आघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट का, और उसके बाद एनसीपी है, शरद पवार गुट का, क्योंकि दोनों का दोनों पार्टियों का जो है वो दो बंटवारा हो चुका है, तो इसीलिए दोनों का गुट का नाम लेना पड़ रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम 48 सीट है, और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और शिवसेना, जिसके साथ सहानुभूति का लहर दौड़ रहा है अभी फिलहाल महाराष्ट्र में, वो 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और एनसीपी जो है वो सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को 2 या 3 सीटें दिया जाएगा। तो वहां पर अभी लगभग मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वहां पर मैक्सिमम सीटें जीतने के मद्दा रखती है, वहां लगभग 30 सीटें जीत सकती है इंडिया गठबंधन। तो ये 3 राज्य जो है बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होने जा रहा है 2024 में, और यही राज्य बीजेपी के लिए दशा और दिशा तय करने वाली है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और हमें कमेंट करके बताते जाए कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में कौन जीतने वाला है, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए। धन्यवाद।